श्री डूंगरगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा कैलाश, देखिए अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की, तो कुल मिलाकर इसको लेके कई जगहों पर लोगों में पैनिक देखा गया। हालांकि ये बात समझनी होगी कि पैनिक की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में। वहां पर किस तरह की स्थिति है, आम लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तब जबकि एक्साइज ड्यूटी को सरकार ने कम किया है ताकि बोझ जो है वो आम जनता तक ना पहुंचे। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। प्रदेश के अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ की, जो इंडियन ऑयल का कॉर्पोरेशन का जो पंप है उस पर मैं खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल की जो मात्रा है वो पूरी तरह से सभी जो पेट्रोल पंप है उन पर उपलब्ध है। सीएनजी के जो पंप है वहां भी उपलब्ध है। हमने कल भी कई पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया था, कहीं पर भी इस तरह के हालात नहीं है कि पैनिक हो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पूरी तरह से खाली पड़ा है। मात्र एक गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, उसमें डीजल भरा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डीजल और पेट्रोल को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो पूरी तरह से निराधार साबित हो रही है। सिर्फ डूंगरगढ़ की बात करें कि तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, कहीं पर भी इस तरह के हालात नहीं है। बीकानेर जिला कलेक्टर और डीएसओ द्वारा भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कालाबाजारी नहीं हो। इसके अलावा आमजन से भी यही अपील की जा रही है कि वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से उपलब्ध है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। और देखिए जहां पर मौजूदगी आपकी है, कुल मिलाकर फिरोज लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। फिरोज, देखिए जो आपकी लोकेशन है वहां पर काफी सारे लोग हैं। कुल मिलाकर थोड़ा लोगों से और बातचीत करिए ना फिरोज, और जानने की कोशिश कीजिए कि इतनी भारी संख्या में क्यों आ रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए। एक से तो आपने बात की वो उनकी गाड़ी भी नहीं थी, उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो दूसरे की गाड़ी लेकर वहां पहुंचे थे। बिल्कुल इस तरीके की तस्वीरें भी लखनऊ में नजर आ रही हैं कि अपनी गाड़ी नहीं दूसरों की गाड़ियां, क्योंकि अपनी गाड़ी में वो रात में ही तेल डला चुके हैं, इसलिए अब दूसरों की गाड़ी का नंबर लगा दिया। उन लोगों की गाड़ी, जो लोग ऑफिसों में है नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों की गाड़ी ले लेके लोग पहुंच रहे हैं। देखिए तस्वीर देखिए आपकी, तेज बारिश हो रही है, उसके बाद भी जो है यहाँ पर लोग सड़क पर भीग रहे हैं, लेकिन लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। इस कदर पैनिक हो चुके हैं कि उनको ये लगता है कि अब पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये बारिश भीग रहे हैं, इनके पास भी पहुंच के बात कर लेते। बारिश में खड़े हैं, बहुत भीड़, लाइन लगाए, क्यों पैनिक हो रहे हैं? अब क्या आपको पता चला? पैनिक क्या हो रहे हैं? पेट्रोल तो पड़वाना ही है, ऑफिस जाना है, जॉब पे जाना है, तो चाहिए। तो सरकार तो बता रही है तेल हमारे पर्याप्त मात्रा में है, पेट्रोल पंपों पे तेल है, पहुंच भी रहा है। तो पैनिक कहाँ हो रहे हैं? नॉर्मल तो पड़वाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि स्टोर करके रख रहे हैं, जितना चाहिए उतना ही ले रहे हैं। चाहिए आप मतलब जरूरत के हिसाब से लेने के लिए आए। आप यहाँ पे पहुंचे, खबर सुन के, अफवाह सुन के पहुंचे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारी पेट्रोल खत्म हो गया है, उसको डलवाने आए हैं। कम से कम नॉर्मली पड़वा रहे, कोई ऐसा नहीं कि जो है। पैनिक ना हो, तेल बहुत है। देखिए तस्वीरें हम आपको बराबर देखिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं, और भी देखिए कुछ लोगों से आप भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, गाड़ी में तेल डलाएं। क्या कुछ खबर सुनी आपने? खबर कोई नहीं सुनी, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। हाँ, हमने खबर कोई नहीं सुनी है, ये तो लाइन लगी हुई है कल से, लेकिन अब मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, जरूरत है तो हम तो डलवाएंगे ही। सरकार बता रही है कि पर्याप्त मात्रा में है, लोग लाइन ना लगाएं, लोगों को बता भी रही है। अब जबकि सब्सिडी भी घटाई गई है, पेट्रोल भी सस्ता हो जाए। हाँ, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम वापस जा सकते हैं फिर? नहीं, आप अगर तेल जरूरत है आप तेल लीजिए, आप तेल बिल्कुल लीजिए आप, है ना। देखिए और भी देखिए लोग हैं, देखिए उनसे भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा आलोक सिंह। आलोक जी जी। क्या खबर सुनी? आप भी लाइन में लगे? नहीं, लाइन में नहीं, मैं तो नॉर्मली भराने आया हूँ, जैसे भराता हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी सच क्या है झूठ क्या, क्या लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, लाइनें हर तो बहुत पेट्रोल सारी पंप पे लगी हुई, क्या खबर चल रही है मार्केट? लोग अफवाहों में आए हुए हैं और कुछ नहीं। सरकार तो कह रही पेट्रोल है, और बाकी लोग अफवाह के चक्कर में आ गए। जैसे नमक खत्म हो गया था, अफवाह में आ गए थे, वैसे लोग पेट्रोल भी समझ रहे हैं कि खत्म हो गया है। पेट्रोल तो आ ही रहा है, हमको लग रहा है। बाकी देखिए कुछ समझदार लोग भी हैं यहाँ पे, जो बता रहे हैं कि सरकार कह रही है पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है तेल, उसके बाद भी यहाँ पर लाइन लगे हैं। जो है देखिए महिलाएं भी यहाँ पे, बारिश में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहाँ के ऊपर खड़ी हुई हैं। कहीं ना कहीं तेल खत्म हो गया। मैडम क्या कहेंगी, क्या खबर आपको मार्केट से मिल रही है? एक्चुअली जो मोदी जी ने कहा है कि कोविड का दूसरा पहर आएगा, भले कोविड की तरह ना हो, पर आई थिंक उसका इम्पैक्ट यही है। वॉर चाहे हमारे इंडिया की नहीं हो रही है किसी के साथ, पर उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे एलपीजी हो, चाहे गैस हो, इंडक्शन के रेट्स आप देख लीजिए, इंडक्शन इतना हैवी है। और बाकी स्कूल की फीस जो बच्चों की लगी है वो भी हैवी है। सेशन भी स्टार्ट है मार्च में, हम लोगों ने एकदम जनवरी फरवरी तो एकदम स्पीड से निकला, और मार्च आपका बस एकदम झटकल्ले से निकल ही नहीं रहा है। सब कुछ हो गया, वॉर हो गया, गोल्ड प्राइसेस, सब कुछ, मतलब मार्केट, शेयर मार्केट, सब कुछ।
और अब इतना है कि वो वाला पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल ही नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग को एक ही पेट्रोल पंप में इतनी भीड़ लगानी पड़ रही है। मैंने सोचा था मॉर्निंग में आऊंगी, मॉर्निंग में भी बहुत भीड़ थी, रात में भी बहुत भीड़ थी। तो अब नीड तो है, अब चाहिए, ट्रैवल भी करना है, काम भी करना है, तो बस। चलिए, बारिश हो रही, मैम थोड़ा अंदर होइए आप। पानी देखिए तेज गिरने लगा है, लेकिन लोग देखिए यहाँ के ऊपर लाइन लगाए हुए हैं। थोड़ा अंदर हम हो ले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं अंदर की, लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। काफी मतलब परेशानियों का सामना जबरदस्ती के लिए देखिए यहाँ लोग उठा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, परेशान। चलिए ठीक है फिरोज, आप रहिए मेरे साथ। बारिश हो रही है, लोगों के बीच में, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जरूरी होगा तो भरवाना तो पड़ेगा ही, मतलब आम रोजमर्रा का काम है। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस 2 व्हीकल से जा रहा है तो फिर उसे अपने 2 व्हीकल में तो पेट्रोल डीजल चाहिए, ये बात वो कहते हुए नजर आए हैं। कैलाश, देखिए कुछ लोगों से जब बात होती है तो वो बहुत ही समझदारी से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि समझ भी रहे कि सरकार ने अगर कोई कदम उठाया तो वो सोच समझ कर उठाया होगा। अगर बीकानेर और वहां आसपास की जगह की बात की जाए तो लोगों को किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश है, या फिर लोग खुद समझदार की तरह वहां पर जो बिहेव करते हुए नजर आए हैं? जी बिल्कुल, बात करें बीकानेर क्षेत्र की तो बीकानेर के जैसे श्री डूंगरगढ़ की बात कर रहे हैं, लोग काफी जागरूक है, यहाँ के लोग हैं वो काफी जागरूक है, बिल्कुल भी पैनिक नजर नहीं आ रहे हैं। आम दिन की तरह जो व्हीकल है वो आ रहे हैं, अपना रोजमर्रा के जितने हिसाब से जो डीजल पेट्रोल चाहिए वो लेके जा रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हो जो कैंपर गाड़ी है और अन्य भी जो गाड़ियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो किसान लोग हैं जिनको भारी तादाद में डीजल की जरूरत होती है, लेकिन डीजल और पेट्रोल पूरी तरह से यहाँ उपलब्ध है, किसी भी तरह से जो दिक्कत है वो सामने नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले जो ये अफवाह फैलाई गई थी डीजल और पेट्रोल कम होने की, उसमें सबसे ज्यादा अफवाह इस वजह से फैली क्योंकि जो पेट्रोल कंपनियां थी उन्होंने जो पेमेंट सिस्टम है वो एडवांस कर दिया था। एडवांस होने की वजह से जब तक उनका आरटीजीएस क्लियर नहीं होता था तब तक उनकी गाड़ियां रवाना नहीं होती थी, तो कुछ दिनों के लिए ये दिक्कत जरूर आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी तरह से रूटीन हो रहा है। श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के जो पेट्रोल पंप है सभी पेट्रोल पंप पर पूरी तरह से नॉर्मल स्थिति है। बीकानेर जिले के इसी तरह की से हालात है और आमजन से भी यही अपील की जाती है कि किसी भी तरह से पैनिक नहीं हो, डीजल पेट्रोल पूरी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ और कोशिश करिएगा कैलाश, अगली बार जब आप रहे तो कुछ बातचीत करने के लिए लोग भी आपके पास रहे। कैलाश, अगर आप कोशिश करें पेट्रोल पंप पर अगर कोई मौजूद हो उनसे अगर आप बातचीत कर पाए, या फिर जो पेट्रोल पंप कर्मी है उनसे बातचीत कर पाए कि इस पूरी परिस्थिति में युद्ध के दौरान लोग किस तरह से उनसे जो पेट्रोल की खरीदारी है वो करते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, यहाँ जो पेट्रोल लोग भरवा रहे हैं यहाँ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा क्या स्थिति है यहाँ पर पेट्रोल को लेकर। फुल है, डीजल फुल है, फुल है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, कितना चाहिए उतना लेके जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी पेट्रोल पंप है, श्री डूंगरगढ़ का जो ग्रामीण क्षेत्र का पेट्रोल पंप है वहां भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। ठीक है, आप रहिए कैलाश मेरे साथ, हम अपने दर्शकों को लगातार बातचीत करते हुए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो बातें, जो अफवाह फैलाई गई है उस अफवाहों पर ध्यान ना देकर जो सच्चाई है उसे रूबरू होना जरूरी होगा कि पेट्रोल पंप है तो उस पर पेट्रोल मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल पंप जाएंगे तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा या फिर डीजल नहीं मिलेगा। बस हाँ, एक आप ये समझिए कि अब कई जगहों से तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही कि हजार के टैंकर लेकर जो लोग हैं वो पहुंच जा रहे हैं कि भाई इसमें पानी की जगह पेट्रोल ही भर दो। तो ऐसी स्थिति ना हो, इस वजह से लगातार ध्यान दिया जा रहा है। जमाखोरी को दूर करने के लिए जो लगातार कानून है वो और सख्त करने की कोशिश है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि शाम को प्रधानमंत्री की तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक होनी है, उसके बाद शायद कुछ फैसले भी लिए जाए। कुल मिलाकर देखिए ये स्थिति जो है ऐसी है जहां पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, पूरे देश को एक होना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन पैनिक होने से बचना पड़ेगा, अफवाहों पर ध्यान देने से बचना पड़ेगा, क्योंकि तमाम जगहों पर जो पेट्रोल डीजल है वो है और सीधे सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमारे पास 60 दिनों का जो ये पेट्रोल डीजल है उसकी मौजूदगी है। तो कुल मिलाकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोच समझकर एकजुट रहकर इस पूरी समस्या पे जो आई हुई है उस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसी के अनुसार व्यवहार करने की भी जरूरत है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं और ऑयल कंपनियों को पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
नोएडा से अली खान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए भी जुड़ गए। अली खान, देखिए नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे लोग रहते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए जाते हैं, हर दिन उनका डेली आना जाना होता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल को लेकर उनकी क्या मनोस्थिति बनी हुई है, किस तरीके से जो लोग हैं वो सरकार को और सरकार के फैसले को देख रही है, वो भी तब जब एक्साइज ड्यूटी कम की गई है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, लोगों में इस बात को लेकर लगातार परेशान चल रहे थे बीच में, क्योंकि लगातार ऐसे संदेश फैलाए जाते हैं, ऐसी अफवाह फैलाई जाती कि पेट्रोल डीजल की कमी हो गई है या एलपीजी की कमी हुई है। ये तमाम चीजें बताई जा रही थी। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि नोएडा के एक पॉश पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं। सेक्टर 18 पे हम इस समय मौजूद हैं, जीआईपी मॉल के बाहर ये पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली है, आराम से जैसे सुचारू रूप से चल रहा है। ना कोई भारी भीड़ नजर आ रही है, ना कोई आफत ताफी, ना कोई अफरा तफरी है। बिल्कुल लोग आराम से आ रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं और ना पेट्रोल डीजल की यहाँ कोई कमी नजर आ रही है। वहीं सरकार को रेटों को मैनेज रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में भी कमी लाई गई है, क्योंकि लोगों के जेब पे भार ना पड़े। तो उसको लेके भी लोगों में खुशी है कि सरकार तमाम ऐसे उपाय कर रही है जिससे उनकी जेब पे भार ना पड़े और तमाम जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में रहे। तो उसके लिए तमाम ऐसे उपाय किए जा रहे हैं। हम आगे चलेंगे, हम तस्वीरों में लोगों को और दिखाएंगे कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस अफवाहों से लोगों को की जरूरत है कि कोई भी ऐसी स्थिति नोएडा में कहीं नजर नहीं आ रही है कि कोई पेट्रोल के लिए कोई भीड़ है या लोग आ रहे हैं, ऐसी कहीं भी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लोग आराम से आ रहे हैं, कोई लाइन नहीं है, सिंगल गाड़ी लगी हुई है, आराम से पेट्रोल दिया जा रहा है। कहीं कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आ रही है कि पेट्रोल या डीजल लेने में समस्या है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रजत जी, पेट्रोल लेने आए, कोई समस्या आई यहाँ पे पेट्रोल लेने? लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि पेट्रोल डीजल की कमी है, देश में चीजों की कमी है। कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ? कहीं सरकार ने आज एक्साइज ड्यूटी कम करी है, कई चीजों पे पैसे, तेल पे, पेट्रोल पे पैसे कम करे हैं, जिससे लोगों की जेब पे और बाहरी जो पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिले और तेल के भाव ना बढ़े। कंट्रोल करने के लिए उसे कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है सरकार के पास एक्साइज कुछ सेक्टर्स है, जैसे अल्कोहल है, पेट्रोल है, उसमें सरकार के पास बहुत मार्जिन है। एक्साइज ड्यूटी इज टू मच, लाइक 40 to 50%। सो आई डोंट थिंक देयर वुड बी एन इशू गवर्नमेंट वांट्स। मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल पे रेट करेंगे सरकार पर्सनली। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अफवाहों पे, जो अफवाहें हैं कहीं वो धरातल पे कहीं दिखाई दे रही है आपको? लगता है कि सबको काम करेंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी, तो अपने आप सारी चीजें सही रहेंगी। कहीं अफवाह कुछ नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं नजर आ रही है। आप भी सर यहाँ पे हैं, यहाँ पे कोई परेशानी लग रही है किसी तरह की? कोई तेल लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, पूरा तेल मिल रहा है जितना मर्जी तेल है। तेल की पीछे से कोई कमी आ रही है कि तेल आने में कोई दिक्कत आ रही हो? आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 24 आवर्स आपके पास तेल अवेलेबल है। पीछे से कोई स्टॉक में कटौती करी गई हो कि पिछला पहले 100% आता था? सर कोई कटौती नहीं, कोई कटौती नहीं की गई है। तो तमाम चीजें ठीक है, सही बहुत चल रही शुक्रिया है। अली आपका भी और तमाम जो मेरे सहयोगी फिरोज, आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, कहीं ना कहीं जो पूरी परिस्थिति है वो सरकार के कंट्रोल में। ऐसे में समझना ये होगा कि कोई भी पैनिक में आने से बचिए और अपने आप को अपडेट रखिए और अफवाहों से दूर रखिए। सबसे ज्यादा बड़ी बात यही है। तमाम खबरों के लिए